बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को कौन मुसलमान नहीं जानता। अगर कोई मुसलमान नहीं जानता तो ज़रूर नेट पर सर्च करना। तो मैं एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, ज़रा गौर और फ़िक्र के साथ सुनना। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु एक मशहूर और बड़े सहाबी में से है। फरमाते हैं कि मैं बदर की लड़ाई में मैदान में लड़ने वालों की सफ़ में खड़ा था। मैंने देखा कि मेरे दाएं और बाएं जानिब अंसार के दो कम उम्र लड़के हैं। मुझे ख़याल हुआ कि मैं अगर कोई मज़बूत लोगों के दरमियान में होता तो अच्छा था कि ज़रूरत के वक्त एक दूसरे की मदद कर सकते। और मेरे दोनों जानिब बच्चे हैं, ये क्या मदद कर सकेंगे। इतने में इन दोनों लड़कों में से एक ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, चिच्चा जान। मैंने कहा, हाँ पहचानता हूँ, तुम्हारी क्या गरज है। इसने कहा, मुझे ये मालूम हुआ कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियाँ बकता है। इस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर मैं इसको देख लूँ तो इस वक्त तक से इससे जुदा ना होऊंगा कि वो मरे मैं मर जाऊँ। यानी इस तरह इन बच्चों का ईमान था। मुझे इसके इस सवाल और जवाब पर तहज्जुब हुआ। इतने में दूसरे ने यही सवाल किया और जो पहले ने किया था वही इसने भी कहा। इत्तिफाकन मैदान में अबू जहल दौड़ता हुआ मुझे नज़र पड़ गया। मैंने इन दोनों से कहा कि तुम्हारा मतलूब जिसके बारे में तुम मुझसे सवाल कर रहे थे वो जा रहा है। दोनों ये सुनकर तलवारें हाथ में लिए हुए एकदम भागे चले गए और जाकर उस पर तलवार चलानी शुरू कर दी, यहाँ तक कि इसको गिरा दिया। फ़ायदा, ये दोनों साहिबजादे मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अमरू बिन जमूह और मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अफ़रा है। मुआज़ बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं लोगों से सुनता था कि अबू जहल को कोई नहीं मार सकता, वो बड़ी हिफाजत में रहता है। मुझे इसी वक्त से ख्याल था कि मैं इसको मारूंगा। ये दोनों साहिबजादे पैदल थे और अबू जहल घोड़ों पर सवार था, सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। जिस वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि ये दोनों दौड़े तो घोड़े सवार बराह रास्त हमला मुश्किल था, इसलिए एक ने घोड़ा पर हमला किया और दूसरे ने अबू जहल की टांग पर हमला किया, जिससे घोड़ा भी गिरा और अबू जहल भी गिरा और उठ ना सका। ये दोनों हजरात तो इसको ऐसा करके छोड़ आए थे कि उठ ना सके और वही तड़प रहा था। इसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिल्कुल ही सर जुदा कर दिया, यानी अबू जहल का सर जुदा कर दिया। और ये बात गौर से सुने। मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अमरू कहते हैं कि जिस वक्त मैंने इसकी टांग पर हमला किया, ये वही सहाबी है जो छोटा था, जो दो छोटे थे, जिसने अबू जहल की टांग पर एक ने हमला किया, एक ने घोड़े पर हमला किया। जिसने टांग पर हमला किया अभी वो अपनी कारगुजारी सुना रहा है। मुआज़ बिन अमरू कहते हैं कि जिस वक्त मैंने इसकी टांग पर हमला किया तो इसका लड़का अकरमा साथ था। उसने मेरे मोंडे पर हमला किया, जिससे मेरा हाथ कट गया और सिर्फ काल पर लटका हुआ रह गया। मैंने इस लटके हुए हाथ को कमर के पीछे डाल लिया और दिन भर दूसरे हाथ से लड़ता रहा, लेकिन जब उसके लटके से वक्त हुई तो मैंने इसको पाँव के नीचे दबाकर ज़ोर से खींचा और खाल भी टूट गई, जिससे वो अटक रहा था और मैंने इसको फेंक दिया। यानी इन हज़रात की हिम्मत को देखो। ये दो बच्चे बहुत कम उम्र के थे,
بالکل کم عمر کے تھے یہ دو بچے. اب میں آپ لوگوں کو وضاحت میں کیسے بتاؤں. ان کی ہمت حوصلوں کو چیک کرو. ان دونوں بچوں نے ابو جہل کو مارا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے زخمی کیا. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹا کہ وہ زخمی زمین پر گڑ گڑاتا رہا. یعنی ان دونوں بچوں نے انہیں زخمی کیا. ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا، گھوڑے کو روکا، اور ایک نے ابو جہل پر حملہ کیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ لٹکتا ہوا گھوڑے سے گر گیا. ان کے ہمت، ان حضرات کے ہمت کو چیک کریں. اللہ پاک نے کیا ہی وسیع ایمان ان کو دیا تھا، کیا ہی جہاد کا جذبہ تھا ان کے دلوں میں. جیسے اس نے فرمایا مثلاً کسی انسان کا ہاتھ کٹ جائے اور وہ گوشت پر لٹکا رہے، جیسے نہیں ہڈی ٹوٹ جائے اور ہاتھ یہ گوشت کی بنا پر لٹکا رہے، بندہ اس ہاتھ کو کھینچ کر وہ گوشت سے الگ کرے، یعنی ہاتھ کو خود اپنے بدن سے جدا کرے، یہ کیا ہی درد ہوگا. واقعی ان حضرات کی قربانی تھی. ان کے بڑی ان قربانیوں کی وجہ سے ہمارے پاس اتنی آسانی سے یہ دین آ کے پہنچا ہے. ان حضرات نے ہم تک یہ دین پہنچانے کے لیے کیا ہی قربانیاں نہیں دی. ہم کیا ہی قربانیاں بیان کریں. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقاموں میں جگہ دے. اور ہم کیا کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے کیا قربانیاں دی اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھی طرح دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب بولیے آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.